भूकंप से शहर को कुछ नहीं हो सकता। दुनिया का सबसे लंबा आदमी 8 फुट 11 इंच का है। क्या आपने पेंगुइन को शॉपिंग करते हुए देखा है? आइए दिखाते हैं आपको। हेलो नमस्कार, मैं हूं यश गेरा और आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट्स वैक्ट्स में। मैं जो भी कहूंगा फैक्ट कहूंगा, फैक्ट के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। एक ऐसा शहर जिसका भूकंप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे तो ना जाने भूकंप ने कितने देशों को, शहरों को, लोगों को बर्बाद कर दिया। भूकंप के आने का पता कुछ ही लम्हों पहले लगता है, लेकिन ये एक ऐसा शहर है जिसने अपने आप को भूकंप से होने वाली बर्बादी से काफी हद तक बचा रखा है। इस शहर का नाम है माचू पिचू। यह शहर माचू पिचू दक्षिणी अमेरिका के देश पेरू में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। यह समुद्र तट से लगभग 2030 मीटर की ऊंचाई पर 2 फॉल्ट लाइन पर स्थित है। यही वजह है यहाँ पर सबसे ज्यादा भूकंप आने का। अब आप सोच रहे होंगे, जब यहाँ पर इतना खतरा है भूकंप आने का, उसके बाद भी ये शहर अपने आप को कैसे बचा सकता है? इसका जवाब है यहाँ के लोगों की इंजीनियरिंग। यहाँ पर लोगों ने अपनी इमारतों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि यहाँ पर भूकंप आ भी जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। यह इंजीनियरिंग कुछ इस तरह की गई है कि यहाँ पर पत्थर या चट्टानें बिना मोर्टार के इस्तेमाल के फिट की जाती हैं, जिससे भूकंप आने पर ये पत्थर अपनी जगह पर ही हिलते हैं और अपनी जगह नहीं छोड़ते। इसलिए यहाँ नुकसान का खतरा बहुत कम होता है। ये बताया जाता है कि यह शहर 60% जमीन के नीचे बसा है। इंका साम्राज्य के लोगों ने गीले मौसम से निपटने के लिए यहाँ इमारतों की नींव बहुत गहरी रखी है और एक व्यापक रॉक ड्रेनेज सिस्टम में निवेश किया है। भाई मानना पड़ेगा, माचू पिचू के लोगों की सोच और यहाँ की इंजीनियरिंग बहुत कमाल की है। हमारे अगले फैक्ट में हम बात करने वाले हैं इस सदी के दुनिया के सबसे लंबे इंसान की, जिनका नाम है रॉबर्ट वाडलो। आइए जानते हैं रॉबर्ट वाडलो के बारे में। रॉबर्ट वाडलो, जिन्हें एल्टन जाइंट और इलिनॉइस के जाइंट के नाम से भी जाना जाता था। वाडलो का जन्म एडी जॉनसन और हैरोल्ड वाडलो की संतान के रूप में 22 फरवरी 1918 को इलिनॉइस के एल्टन में हुआ और अपने माता पिता की 5 संतानों में वे सबसे बड़े थे। रॉबर्ट के माता पिता का कद बिल्कुल सामान्य था। जन्म के समय दूसरे नवजात बच्चों की तरह उनका वजन और बाकी हरकतें भी सामान्य थी। हाइपरप्लासिया की वजह से उनके शारीरिक हार्मोन्स भी तेजी से बढ़ने लगे। अपने पहले बर्थडे पर वाडलो की लंबाई 3 फुट 5 इंच थी और वजन 45 पाउंड के करीब। 8 साल की उम्र में वह ऊंचाई में अपने पिता से बड़े थे और माध्यमिक स्कूल में अपनी ऊंचाई की वजह से उनके लिए विशेष डेस्क की व्यवस्था की गई थी। 13 वर्ष की उम्र में ही वाडलो की लंबाई करीब 7 फीट 4 इंच थी, जो दूसरे सामान्य बच्चों से कहीं ज्यादा थी। समय के साथ साथ 1936 में एल्टन हाई स्कूल से ही ग्रेजुएट हुए और उस समय उनकी ऊंचाई 8 फीट 4 इंच थी। वाडलो की मृत्यु 22 फरवरी 1918 को हुई। उस समय उनकी लंबाई 8 फीट 11 इंच थी, जिनका वजन 22 साल की उम्र में उनकी मृत्यु के समय 220 किलो था। आइए बात करते हैं हमारे अगले फैक्ट की। क्या आपने किसी पेंगुइन को शॉपिंग करते देखा है? वैसे तो दुनिया के कोने कोने पर हमें कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिससे हम बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। लेकिन हम बात करें अगर जापान की, यहाँ पर हमें अद्भुत नज़ारे ही देखने को मिलते हैं। अजी यहाँ के लोग तो छोड़िए, यहाँ के जीव जंतु भी बहुत कमाल के हैं। इस पेंगुइन का नाम लाला है और ये जापान में रहता है। इसे अपना ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखना आता है। खाना मांगना हो, पानी पीना हो या बाजार जाके शॉपिंग करना। अब इस वीडियो में देखिए किस तरह से पेंगुइन अपने छोटे से कंधों पर एक छोटा सा बैग लिए बाजार में जाता हुआ दिख रहा है और फिश स्टोर से फिश भी खरीद रहा है और मांग भी रहा है खाने के लिए। कहीं रास्ते में अगर पानी दिख जाए तो उस ठंडे पानी के नीचे नहा के मजे भी कर रहा है और वापिस अपने घर लौट कर आता है, अपने परिवार के साथ टाइम भी बिताता है और इसके लिए बहुत ही खूबसूरत कमरा भी बनाया हुआ है जो फुल एयर कंडीशनिंग है। अंटार्कटिका जैसी ठंडी जगहों पर रहने वाले ये पेंगुइन आप देखिए किस तरह से जापान की गलियों में मजे कर रहा है। यदि आपके पास भी कुछ इसी तरह के या कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्दी आऊंगा आपके लिए नया वीडियो लेकर। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ जिसका नाम है फैक्ट्स।